तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के सामने इजराइल की सेना ने डाले हथियार। 800 सैनिकों ने हमास से गाजा पट्टी में जंग लड़ने से किया इनकार, तो इजराइल की सरकार ने सभी को जेल में ठूसा। पूरी दुनिया में नेतन्याहू की खुल गई पोल, इजराइल को बड़ा झटका। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से बॉलीवुड एक्टर माधुरी दीक्षित ने किया इनकार, बोली मुझे राजनीति में नहीं है इंटरेस्ट। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मुस्लिम देश अबू धाबी जाएंगे मोदी, वहां पर करेंगे नए मंदिर का उद्घाटन। गाजा पट्टी में जंग के बीच फ्रांस ने दिया इजराइल को धोखा, मुस्लिम देश जॉर्डन के साथ मिलकर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का किया ऐलान, इजराइल के लिए बड़ा झटका। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में अब तक 21,110 फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत। बीते 2 घंटे में इजराइल की सेना ने 139 फिलिस्तीनियों की कर दी हत्या, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कतर में सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर मोदी सरकार ने लगवाई रोक, भारत सरकार की अपील पर सरकार ने वहां की सजा कर दी कम। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना का अमानवीय चेहरा आया सामने, घरों में घुसकर फिलिस्तीनी मुसलमानों के पैसे चुराए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों ने हमास के सामने टेके घुटने। इजराइल की सेना ने हमास से जंग लड़ने से किया इनकार, तो नेतन्याहू ने सैनिकों को जेल में ठूसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग जारी है और इस जंग में हमास से जीतने के लिए इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में जंग लड़ रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के लगभग 700-800 सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने से इनकार कर दिया है और इजराइल से गाजा पट्टी जाने से इनकार कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने से इनकार किया है उन सभी को नेतन्याहू ने जेल में ठुसवा दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लगभग 700 से 800 सैनिकों ने गाजा पट्टी जाकर हमास के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। इन सभी सैनिकों को 30 दिन की सजा सुनाई गई है और इन सभी को 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ सैनिकों ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है। जैसे ही उन्होंने मीडिया को इसकी जानकारी दी तो पूरी दुनिया में नेतन्याहू की पोल खुल गई और नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। इजराइल के सैनिकों ने कहा है कि हिंसा को हिंसा से नहीं सुलझाया जा सकता, इसलिए इजराइल को गाजा पट्टी के मसले को बातचीत से सुलझाना चाहिए। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर माधुरी दीक्षित ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड एक्टर्स माधुरी दीक्षित का नाम इस समय सुर्खियों में है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुंबई की किसी लोकसभा सीट से बीजेपी उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार सकती है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि माधुरी दीक्षित ने राजनीति में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना किया है। माधुरी दीक्षित ने कहा है कि उनका राजनीति में कोई भी भविष्य नहीं है और ना ही उनको राजनीति में रुचि है, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे बीजेपी से संबंध भले ही अच्छे हो, मैं नेताओं से बीजेपी के भले ही मिलती हूं, लेकिन मैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मुझे राजनीति में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद मुस्लिम देश यूएई के अबू धाबी मंदिर का उद्घाटन करेंगे मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को भारत के अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने से पहले अबू धाबी यानी मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्थित मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जहां 22 जनवरी को दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी जाकर वहां के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा बड़ा झटका, फ्रांस ने धोखा देते हुए अब फिलिस्तीनियों की मदद का किया ऐलान।
दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चली थी, उस जंग में शुरू से ही फ्रांस ने इजराइल का साथ देने का ऐलान किया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना हमास से जंग हार रही है। तो इस मौके को देखते हुए अब फ्रांस ने जॉर्डन के साथ मिलकर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद का खुले तौर पर ऐलान किया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस गाजा में मानवीय कार्य करने के लिए जॉर्डन के साथ जुड़ेगा और जॉर्डन के साथ मिलकर मानवीय सहायता गाजा पट्टी में पहुंचाएगा और फिलिस्तीनियों की खुले तौर पर मदद करेगा, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में अब तक 21,110 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल के 7 अक्टूबर से अब तक के हमलों में 21,110 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि 55,243 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना के हमलों में 195 लोग मारे गए हैं, जबकि 325 घायल हुए हैं। इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में बम बरसा रही है और इस मामलों को देखकर ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में आक्रमण करके हमास ने लगभग 1200 लोग की हत्या कर दी, जबकि 303,000 से अधिक लोगों को घायल किया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक हमास के आंकड़ों के अनुसार 202,000 से अधिक इजराइल के सैनिकों की गाजा पट्टी में मौत हो गई है और 300 से अधिक टैंकों को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में उनके तबाह कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत, कम की गई सजा। दोस्तों आपको बता दें कि कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। 8 लोगों की सजा कम की गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मामले को लेकर कतर में स्थित कोर्ट का दरवाजा भारत सरकार ने खटखटाया था और सुनवाई के दौरान अदालत ने सजा कम कर दी है, यानी इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरी उम्र कैद इन्हें काटनी पड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के पैसे लूट रही इजराइल की सरकार, अब तक $2.5 मिलियन किए जब्त। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ गोली बारूद बमों से फिलिस्तीन के बेगुनाह लोग की हत्या कर रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल में घुसकर दुकानों और घरों से इजराइल की सेना अब पैसे लूट रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी मुसलमानों के घरों और दुकानों से $2.5 मिलियन जब्त किए हैं। यानी इतनी बड़ी रकम इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों से वसूली है। वहीं आपको बता दें कि इन पैसों को लेकर इजराइल की सेना इजराइल आ गई है और फिलिस्तीनी मुसलमानों को 1-1 रुपये के लिए मोहताज कर दी है। वहीं आपको बता दें कि ये फिलिस्तीनी मुसलमान जंग के बीच इन्हीं पैसों से खाना पानी खरीद कर कुछ खा पी लेते, थोड़े दिन और जी लेते, लेकिन इन पैसों को भी इजराइल की सेना ने जब्त कर लिया है और फिलिस्तीनी मुसलमानों के घरों में घुसकर छीन लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुलेआम गुंडागर्दी इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दिखा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का किया ऐलान। तो भड़की ममता बनर्जी सीपीएम, कांग्रेस और भाजपा को बताया एक थाली का चट्टा बट्टा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के CAA कानून को लेकर दिए गए बयान पर अब ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह से साफ शब्दों में कहा है कि वह जब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है तब तक नागरिकता संशोधन कानून को वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इस बीच बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने इन तीनों को एक ही पार्टी बताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस की मिलीभगत के कारण ही अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू करने की बात कही है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भूखमरी के कगार पर गाजा की जनसंख्या, राहत सामग्री के ट्रकों को लूट रहे लोग। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध झेल रही गाजा पट्टी की फिलिस्तीनी जनसंख्या भूखमरी के कगार पर अब पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी युद्ध विराम नहीं हुआ
तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि गाजा में हालात इस कदर खराब हैं कि वहां के 36 अस्पतालों में से महज 15 ही अस्पताल आधी अधूरी सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से WHO ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम करने की मांग उठाई है और कहा कि अगर गाजा पट्टी में युद्ध विराम नहीं किया गया तो गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमान भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी इजराइल की कार्रवाई से भूखे मारे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया अब भी तमाशा देख रही है और हमास के समर्थन में उतरकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।